दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और दोस्तों यहाँ पे आपका आईआईटी कानपुर से कुछ वैकेंसीज़ निकली हैं, तो इसमें मैं आपका स्टाफ नर्स के बारे में ही यहाँ पे डिस्कस करूँगा, क्योंकि हमारे जो ग्रुप है उसमें फार्मासिस्ट और स्टाफ जो नर्सेज हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो बच्चे ही ज़्यादा जुड़े हैं, तो इसलिए हम लोग इसको देखेंगे। तो दोस्तों आईआईटी कानपुर इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर्ड एज सच अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 to provide for education and research in various branches of engineering, technology, science and arts. Institute is in search of suitable Indian nationals for appointment on the following post on regular basis with 1 year probation period which may be extended based on assessment of performance. तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है ये आपकी रेगुलर है। शुरुआत में 1 साल का वो प्रोबेशन पीरियड होता है, वो हर जगह होता है, जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह होती हैं हर जगह ये चीज़ होता है कि 1 साल तक कैंडिडेट्स को देखा जाता है, फिर वो उसको परमानेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है, लेकिन ये आपकी रेगुलर वैकेंसी है। तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे पोस्ट्स हैं, इसमें हम लोग स्टाफ नर्स का देख लेते हैं। तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए 1 सीट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 सीट है, तो टोटल मिला के यहाँ पे 4 सीट्स हैं। और जो आपका पे लेवल है वो दोस्तों लेवल 6 है, ठीक है। आपको जो यहाँ पे मिलेगी वो लेवल 6 की मिलेगी। अराउंड आपको 55,000 अराउंड आपकी सैलरी होगी ग्रॉस, अगर मैं अप्रॉक्सीमेट की बात करूँ तो। फिर दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट, तो एज लिमिट है 21 साल मिनिमम है और 35 ईयर्स आपके मैक्सिमम है। और जो आपको एज लिमिट काउंट करनी है वो 9 जनवरी 2023 को लेके आपको काउंट करनी है आपकी मैक्सिमम एज। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आप कैलकुलेशन करेंगे मैक्सिमम एज के लिए, तो 9 जनवरी 2023 को लेके आप अपना मैक्सिमम एज वहाँ पे देखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे स्टाफ नर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, तो स्टाफ नर्स इसमें एजेंशियल क्वालिफिकेशन है कि इंटरमीडिएट होना चाहिए और 10+2 और इक्वलेंट एंड मस्ट हैव पास द एग्जामिनेशन हेल्ड बाय द नर्सिंग काउंसिल विथ 3 years कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। कहने का मतलब यहाँ पे आपका जीएनएम कोर्स होना चाहिए। आपने जीएनएम किया है तो ये आप भर सकते हो। अब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल मीन्स होता है दोस्तों कि अगर जो कैंडिडेट्स हैं उनमें किसी कैंडिडेट के पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो उसको वहाँ पे वरीयता दी जाएगी, ठीक है। ये एसेंशियल नहीं है कि अगर आप वहाँ पे नहीं कर पा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ये होना ही चाहिए। तो ये डिज़ायरेबल है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर डिज़ायरेबल है कि अगर आपने बीएससी किया हुआ है विद 2 years ऑफ हॉस्पिटल एक्सपीरियंस, तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी to perform nursing of the outdoor and indoor patients, to provide full range of nursing services as per the requirement of the patient, to ensure all the instructions issued by treating doctor are properly carried out, to perform rotating shifts duties including night shift, to attend to well baby clinics, to maintain all records and registers pertaining to the wards, to observe universal aesthetic precautions strictly and ensure compliance of biomedical waste management guidelines, to supervise the work of Group D staff and ensure the cleanliness of the wards, to attend to any emergency situation and render immediate first aid, and also to perform any other duties and responsibilities entrusted by the administration. तो ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं दोस्तों वो इस फॉर्म को भर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली अप टू 5 PM। 9 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है और अप टू 5 PM, तो इसकी ध्यान रखिएगा। और वेबसाइट इन्होंने यहाँ पे दे रखी है www.iitk.ac.in। तो इसमें जाके जो रिक्रूटमेंट सेक्शन आपको मिलेगा वहाँ पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। Do not send any printout of filled in application or other documents to the institute। तो इंस्टीट्यूट को कोई भी आपको फॉर्म सेंड नहीं करना है, बल्कि बस आपको ऑफलाइन यहाँ पे आवेदन करने हैं। फिर दोस्तों जो दूसरी चीज़ है कि कॉल लेटर टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स एंड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन विल बी सेंड थ्रू ईमेल ओनली। तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोस्तों बहुत
सही से देख के आप यहाँ पे मेंशन करिएगा, क्योंकि जो भी फ्यूचर करस्पॉन्डेंस होगा वो आपके ईमेल के थ्रू होगा। तो जो लोग भी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको कॉल लेटर वगैरह ईमेल के थ्रू ही आएगा। तो इसलिए आप बार बार चेकअप कर लीजिएगा, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिएगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी वो बिल्कुल सही रहनी चाहिए। कोई टीए नहीं मिलेगा। अगर वहाँ पे रिटन टेस्ट होता है या फिर इंटरव्यू होता है तो दोस्तों उसके लिए आपको कोई टीए वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं देगी। एप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे थ्रू एप्लीकेशन फ़ी थ्रू दी ऑप्शंस ऑफ नेट बैंकिंग। तो यहाँ पे 5 to 9, तो जो स्टाफ नर्स का दोस्तों आपका 700 रुपीज़ लगने वाला है। SC, ST, PWD और फीमेल कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे दी एप्लीकेशन फ़ीस। तो उनको एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है जो आपके SC, ST, PWD और फीमेल कैंडिडेट्स हैं। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं दोस्तों उनको 700 फ़ीस लगेगी फॉर स्टाफ नर्स। फ़ीस अगर एक बार आप दे दोगे तो दोबारा रिफ़ंड नहीं होगी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। अगर ये कैंसिल भी हो जाता है दोस्तों तो आप उसका नहीं कर सकते हो कि हमें फ़ीस वापस ही चाहिए। वो उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं आगे। तो यही था दोस्तों, ये आपका IIT कानपुर से स्टाफ नर्स की जॉब और वेरियस वैकेंसीज यहाँ निकली है। अगर आप किसी और चीज़ के लिए भी एलिजिबल हो तो आप यहाँ पे इसको भर सकते हैं। और इस जॉब से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो या फार्मेसी से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं डूअर एकेडमी, साथ ही साथ जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।